नमस्कार मित्रों, मैं विवेक चौधरी आप सभी लोगों का फिर से YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक साधारण ब्याज की 3 क्लास लगभग पढ़ चुके हैं और आज इस क्लास में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नया ही टाइप्स लेके आया हूं साधारण ब्याज की। लगभग इसके अंदर 13-14 टाइप है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। और यकीन मानिएगा, रीट की तैयारी करने वाले और किसी भी अदर स्टेट में कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करने वाली, अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स के अंदर अगर सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर है तो यकीन मानना आप लोगों का यहाँ तक का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एसएससी अगर फ्री के एग्जाम देते हो तो वहाँ पर भी आपको बहुत यूजफुल रहेगा। मेंस के लिए आप लोगों को मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, वो जब एसएससी की बात करेंगे तब आपके काम आएंगी। अदरवाइज आप जो भी एग्जाम की तैयारी करो, रीट पटवार आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप इन सभी को नोट्स तैयार कर लीजिए और एक अच्छी सी कॉपी मतलब कॉपी ले लो और उसमें बिल्कुल एक सेटअप तरीके से नोट्सों को तैयार कर लो। यकीन मानिए आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और ये जब बातें आप एग्जाम दे के आओगे तब आपको ये बिल्कुल एहसास होगा कि रियलिटी में सर ने आपको सही कहा था। आप याद रखना, अगर मेरी बातों को अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो और इनको बिल्कुल सटीक तरीके से एक नोट्स के हिसाब से तैयार कर लेते हो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आज हमारी जो टाइप है वो है टाइप नंबर 7। ठीक है, साधारण ब्याज में टाइप नंबर 7 है और ये बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ने हैं। और आज के जो क्वेश्चन हमारे चलेंगे वो एक अलग ही सिस्टम से लेके आएंगे। वो सिस्टम क्या रहेगा? जब कोई धन स्वयं का a गुना हो जाए। इसका मतलब होता है कि जब कोई प्रिंसिपल, कई बार क्वेश्चन आएगा कि कोई धनराशि कोई ना कोई परसेंट की दर से कितने समय के अंदर डबल हो गई, कोई धनराशि खुद डबल हो रही है। कई बार क्वेश्चन आएगा कि कोई धनराशि ट्रिपल हो रही है। जैसे हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई धनराशि है, ये क्या है? ये कोई धनराशि है और ये धनराशि जो है क्वेश्चन ने बोला है कि ये धनराशि डबल हो गई, मतलब 2 गुना हो गई। कितनी हो गई? 2 गुना। कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि यही धनराशि 3 गुना हो गई। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी। कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि ये कोई धनराशि 4 गुना हो गई। कई बार क्वेश्चन आपका बोला आएगा कि धनराशि 16 गुना हो गई। ऐसे कुछ भी वो चीजें बोल सकता है। और कई बार वो बोलेगा कि कोई धनराशि 2.5 गुना हो गई। तो इन सभी की जो लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है? आप लोगों को मैंने कहा था दुनिया की कोई भी राशि हो, दुनिया की कोई भी राशि हो, अगर हम बात करें तो कितना परसेंट होती है? 100% होती है। ये बात आप समझ पाए थे। दुनिया की कोई भी राशि है वो 100% होती है। अगर ये 100% है और मैं इसको बोलूं कि भाई तू ये राशि डबल हो गई, अगर कोई राशि 100% है और हम उसको डबल करेंगे तो इट मीन्स इसका मतलब है कि ये 200% हो गई। कितनी परसेंट हो गई? 200% हो गई। अगर कोई राशि 3 गुना होती है तो इसका मतलब है कि ये 300% हो गई, क्योंकि दुनिया की कोई भी राशि 100% होती है। ये बात आप लोगों को दिमाग में याद रखनी है। और इसी प्रकार अगर कोई राशि 4 गुना होती है तो इसका मतलब वो 400% हो गई। अगर कोई राशि 16 गुना होती है तो कितनी हो गई? 1600% हो गई। क्योंकि आप लोग जानते हो कि दुनिया की कोई भी राशि हो, अगर हम बात करें परसेंट में तो वो 100% होती है। अगर मैं फिर से बात करूं कि ये राशि 2.5 गुना हो गई, इसका मतलब वो 250% हो गई। शायद ये बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है? अगर ये बात करें राशि तो ये तो है मूलधन। ये तो क्या है? मूलधन। मूलधन तो हमेशा 100% होता है। अगर मैं इसको डबल करूंगा तो इसका मतलब मुझे जो फाइंड आउट होगा, ये जो प्राप्त होगा, ये मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा मुझे मिश्र धन। और हम लोग इतना सा तो जानते ही हैं कि अगर हम लोगों को ऐसा कोई सिस्टम दे दिया जाए, अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम्स दे दिया जाए तो हम लोग यहां से ब्याज या इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ ब्याज कैसे निकालोगे? अगर कोई राशि 100% है, यहां पर 200% हो गई, मतलब मूलधन दे रखा है 100, मिश्रधन हो गया 200। तो बताओ मैं 200 में से 100 घटाऊंगा तो मेरा ब्याज कितना आएगा? मेरा जो भी ब्याज आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर 100% आएगा। तो यहां से बात क्या सीखने को मिली है? अगर कोई राशि 2 गुना होती है तो उसका ब्याज कितना होता है? 100% होता है। अगर कोई राशि 300 हो गई, 100 से कितनी हो गई? 300, तो इसका मतलब यहां पर ब्याज कितना हो गया? उसका 200% हो गया। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? अगर कोई राशि 100 है वो 4 गुना हो रही है तो इसका मतलब वो 300% उसका इंटरेस्ट दे रही है।
अगर कोई प्रिंसिपल यहाँ से अमाउंट उसका 1600 हो रहा है, दैट मीन्स 16 गुनी हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना हो रहा है, 1500 हो रहा है, 1500% है। अगर वो 2.5 गुना हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसका इंटरेस्ट जो है वो 150% हो रहा है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग इस बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप चाहो तो इनको नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। अब यहाँ जो सीखने वाली बातें केवल इतनी सी है, आप लोगों को मैं साधारण ब्याज का क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि कोई राशि 3 गुना हो रही है, तो आप लोग उसकी जगह उसको तो कैंसिल आउट कर देना और उसकी जगह इंटरेस्ट कितना लिखोगे, 200%। बस यही बात आपको यहाँ पर समझनी है। कहीं पर मान लो 5 गुना लिखा हुआ जाए कि कोई राशि 5 गुना हो रही है, तो आप उसको सोल्व करते समय उसको तो कैंसिल कर देना और उसकी जगह जो आपको लिखना है वो क्या लिखोगे, उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना लिखोगे, 400%। ये चीज आपको लिखनी है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब इसका कहाँ पर यूज होगा। देखो बच्चों, इसका जब यूज होगा तभी तो हम इसको लिख रहे हैं, और वो यूज कैसे होगा वो तो हम क्वेश्चन जब करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा। तो क्यों ना हम क्वेश्चन सोल्व कर लें। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, टाइप नंबर 7, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, कितने वर्ष में। क्वेश्चन आप लिखिएगा, क्वेश्चन है कितने वर्ष में, कितने वर्ष में कोई धनराशि, कितने वर्ष में कोई धनराशि साधारण ब्याज की, कितने वर्ष में कोई धनराशि साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी, स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, कितने वर्ष में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में मिलेगा। सबसे पहले तो आप इसको केयरफुली क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने साल में। बिल्कुल आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, 1-2 बार आपने अगर प्रैक्टिस कर रही है तो आपको एग्जाम में इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने साल में कोई धनराशि, मुझे नहीं पता कि वो धनराशि कौन सी है, मैंने वो धनराशि ये मान ली कि मेरी ये धनराशि है। क्या यहाँ पर धनराशि दे रखी है, क्या बिल्कुल साफ है, हाथ फेर सकते हो, यहाँ तो बिल्कुल गायब है, कोई है ही नहीं यहाँ पर। मतलब ये धनराशि मुझे पता नहीं तो कितनी है, मुझे नहीं पता तो कितनी है, बट मुझे इतना पता है कि अगर मुझे कोई ये पूछे कि तू परसेंट में कितनी है, तो हम कितनी बताएंगे, इसको 100% बताएंगे। अगर ये धनराशि हम लेट कर रहे हैं और हम इसको पता नहीं है यहाँ पर कितनी है, लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया की कोई भी राशि हो परसेंट में 100% होती है, तो ये राशि 100% है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि बताओ कितने साल में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% की दर से डबल हो जाएगी। क्वेश्चन ने बोला है कि ये राशि 5% वार्षिक दर से, और टाइम आपको फाइंड आउट करना है। टाइम यहाँ पर गायब कर रखा है। आज उसने जो शर्त दी है वो क्या दी है, उसने शर्त ये दी है कि जो राशि है ना ये कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है। अब मुझे एक बात बताइएगा, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया है कि जब कोई राशि डबल होती है तो उसको तो हम कैंसिल करेंगे और उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ब्याज बराबर 100% लिखेंगे। दुगनी हो रही है तो इससे एक कम लिखना है, और जैसे आप इसको ऐसा लिखोगे तो यकीन मानिएगा आप लोगों ने कल पढ़ा भी होगा, ये जो टाइप्स बनेगा, आप लोगों ने कल वाली जो टाइप्स पढ़ी थी उसमें टाइप नंबर जो 4 है, सेम टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन बन चुका है। मुझे बताओ 5% का मतलब हर साल वो 5 देगा, समय याद करना है, ब्याज उसका 100% है। ये भी ब्याज है लेकिन ये टोटल ब्याज है, ये भी ब्याज है लेकिन ये 1 साल का ब्याज है। आप मुझे बताओ अगर कोई बंदा 1 साल में 5% का ब्याज देता है
और टोटल उसने 100% का ब्याज दिया है। तो हम इतना तो बता सकते हैं कि 1 साल का 5 है, टोटल उसने 100 दे दिया, तो कितने साल लग गए। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप 1 साल में 5 आम खाते हो तो 100 आम खाने में कितने साल लग जाएंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, टाइम याद करना है तो 100 में किसका भाग लगाओगे, इस 5 का भाग लगाओगे। इसका मतलब कितना आ गया, 20 साल लग जाएगी उस राशि को डबल होने में। देखो यही बात यहाँ पर समझने वाली है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो तो आपको यकीन मानिएगा दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5% वार्षिक का मतलब विद्यार्थी लोगों आपको यही ध्यान में रखना है कि इसका मतलब ही यही होता है कि 1 साल में, क्योंकि इसके बगल में वार्षिक लिखा हुआ है। अगर इसके बगल में प्रति माह लिखा होता तो हम इसको समझते कि प्रत्येक महीने 5 देता है, लेकिन यहाँ पर 5% वार्षिक है तो इसका मतलब है कि 1 साल में 5% देता है। और टोटल हमारे को 100% चाहिए, तो 1 साल में 5 दे रहा है तो 100 देने में कितने साल लग जाएंगे, उसको 20 साल लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 1 है। ऐसा कैसा ही क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों के सामने दूसरा लिख रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आ चुका है और अब इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। बोलो क्वेश्चन क्या बोलने का है। क्वेश्चन ने यही बोला है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की 10% की दर से कितने साल में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। एक धनराशि साधारण ब्याज की 10% की दर से, इसका मतलब है कि वो जो राशि है उसका जो इंटरेस्ट है 1 साल का 10% है, और उसने बोला है कि वो टोटल 5 गुना हो गई। तो हम लोग सबसे पहले तो उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। हम लोगों ने ये लेट कर लिया कि वो धनराशि हमारी तो यही है जो भी है, और हम देखें तो ये परसेंट में 100% होती है। और क्वेश्चन ने अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ने बोला है कि उस राशि का जो रेट है वो है 10% पर एनम, वार्षिक है। ये राशि 10% के हिसाब से आपको टाइम इसका फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन ने आगे जो शर्त लगाई है वो क्या लगाई है, क्वेश्चन की जो शर्त है वो बोला है कि उसकी राशि 5 गुनी हो गई। कितने साल में स्वयं की 5 गुनी हो गई। आप मुझे बताइए 5 गुनी कोई राशि होती है। अगर कोई राशि 5 गुनी होती है तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि उसको तो आप काट देना, और 5 गुनी का मतलब 5 से 1 कम, 5 से 1 का मतलब 400% इसका इंटरेस्ट हो गया। कितना हो गया इंटरेस्ट इसका, 400%। और आप लोगों ने इतना तो पढ़ ही रखा है कि अगर रेट हमारी 10% है, रेट कितनी है 10%, टाइम आपको फाइंड आउट करना है, कंडीशन है कि राशि 5 गुनी हो रही है। देखो बच्चों, जब राशि 5 गुनी होती है तो उसका इंटरेस्ट कितना होता है 400%, क्योंकि 100 से 500 गई तो इंटरेस्ट कितना बन गया उसका 400 बन गया। और आपको कोई बोले कि तू हर साल 10% का ब्याज दे रहा है, टोटल तूने 400 दिया है तो कितने साल लग गए होंगे, समय अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वही तरीका लगाना है जो हम पहले लगा रहे थे। इस 400 में इस 10 का भाग लगाएंगे तो मुझे बताओ कितने साल लग जाएंगे, 40 साल आपका आंसर आ जाएगा। अगर दर दे रखी है तो आपका यहाँ पर समय में आंसर आएगा, समय दे रखा है ऐसे करते ही आपका दर में आंसर आएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। हाँ बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों के सामने आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला है कि कोई धनराशि 15 साल में, आप मुझे बताओ यहाँ पर जो राशि है ये कितने साल की बात करती है। यहाँ राशि ने 15 साल की बात की है। साधारण ब्याज यहाँ पर जो इंटरेस्ट की रेट लगाई है वो सिंपल इंटरेस्ट है, और ऐसे ही ये 4 गुना हो गई। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको ऐसा कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई धनराशि 15 साल में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। कोई धनराशि 15 साल में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो यकीन मानिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ने किसी धनराशि की बात की है और वो धनराशि कितनी है मुझे नहीं मालूम वो कितनी है, मैंने यही वो धनराशि मान रखी है।
अगर हम बात करें तो दुनिया की कोई भी राशि 100% होती है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अगर ये राशि 100% है, जिसको मैंने लिखा नहीं, केवल अपने दिमाग में लेट लेके करना है कि 100% है, ये राशि कितने साल में, आज क्वेश्चन ने टाइम दे रखा है इसका 15 साल। क्वेश्चन ने बोला है कि जो राशि है ये 15 साल में, और आपसे पूछा है कि उसकी दर आप लोगों को बतानी है, और कंडीशन बताया है कि कंडीशन क्या बताई है उसने, कंडीशन उसने बोली है कि वो राशि जो है वो स्वयं की 4 गुना हो गई। बच्चा आप मुझे बताना, जब कोई राशि 4 गुना होती है तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि जब यहाँ पर 4 गुना हो तो उसको हम काटेंगे, और उसको काटने के बाद हम सबसे पहले उसका इंटरेस्ट लिखेंगे। बताओ ये 4 गुना हो रही है तो उसका ब्याज कितना होगा, 300% इसका ब्याज होगा। और ये जो ब्याज है ये कितने साल का है, ये 15 साल का है। और बच्चा लोगों याद रखना, जो दर निकलती है वो 1 साल की निकलती है। कोई बोले कि तू 15 साल में 300 आम खा गया तो तेरा 1 साल का आम कितना है, तो इस 300 में 15 का भाग लगा दीजिए। जैसे ही आप काटोगे 15 दूनी 30, और ये 20% आपकी दर आएगी। ये 20% आप लोगों की दर है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को कर सकते हो। अगर आपको रेट दे रखी है तो टाइम निकाल सकते हो, अगर आप लोगों को टाइम दे रखा है तो आप रेट निकाल सकते हो। ऐसा ही एक लाजवाब क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। बोलो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे करोगे, यकीन मानिएगा एक बार आप इसको करिएगा। क्वेश्चन के ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनका आंसर देना है। ठीक है, कैसे देना है, कितने साल में, क्वेश्चन ने बोला है कि कितने साल में एक धनराशि 18.75% वार्षिक दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। कोई ना कोई राशि है, कोई ना कोई प्रिंसिपल है। 18.75% के बाद में हमेशा संख्याओं को बोला जाता है। 18.75% की दर से राशि जो है वो स्वयं की डबल हो रही है, दुगनी हो रही है, और हमें इसका टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें तो वही करना है जो हम पहले करते आ रहे थे। हम लोगों को नहीं मालूम कि भाई तू राशि कितनी है, अगर तेरे को कोई पूछे कि तू कितनी है परसेंट में, तो हम तेरे को 100 बताएंगे कि तू 100% है। और क्वेश्चन ने बोला है कि इसकी जो दर है वो 18.75% है। और आज हमारे को जो फाइंड आउट करना है वो समय याद करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग समय का जवाब देना है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बोलो यहाँ पर जो शर्त लगाई है, और शर्त क्या बोली है उसने, डबल। राशि अगर दुगनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो मुझे बताओ मैंने क्या बोला था आप लोगों को, कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए दुगनी, तो आप लोगों को सबसे पहले उसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और उसका जो इंटरेस्ट आएगा, ये डबल हो रही है तो वो कितनी होगी, वो 100% हो जाएगा इसका इंटरेस्ट। अगर इसका इंटरेस्ट 100% है और कोई बोलता है कि मैं हर साल इतना परसेंट देता हूँ, तो मुझे बताइए 100% देने में उसको कितना साल लग जाएगा, ये क्वेश्चन ने बोला है। अगर हम समय की बात करें तो आप लोग मुझे बताइए, जैसा हम पहले कर रहे थे वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 100 में किसका भाग लगाया, 18.75 का जब हम भाग लगाते हैं तो देखो बच्चों, ये जो पॉइंट है इसको जब मैं हटाऊंगा यहाँ से तो ये हटेगा, और इसके बगल में जितने अंक है उतना जीरो हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये लो हमने लगा दिया। अब मुझे बताओ, आप जब इसको काटोगे तो ये तो कितनी बार कटेगा, ये तो 25 से काटोगे तो 400 बार कटेगा, ये 25 400 होता है। और जब यहाँ काटोगे तो आप कितनी बार कटेगा, ये 75 बार कटेगा। ठीक है, 75 बार कट गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वापस काटना है इसको। जब मैं वापस काटूंगा तो मुझे बताओ ऊपर तो कितना आएगा, ऊपर तो आएगा 16, और नीचे कितना आएगा 3, फिर मैंने 25 से काट दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ 16/3 भी हमारा आंसर नहीं है, लेकिन हम 16/3 में जब भाग लगाते हैं तो इसका आंसर बनेगा 5 सही 1/3 साल। क्या ये 5 सही 1/3 साल ऑप्शन में दे रखा है, क्या नहीं दे रखा।
ऑप्शन तो कुछ अजीब गरीब चाहिए, महीने में भी चाहिए। वहीं से अंदाज लगेगा कि 5 तो हमारा पूरा पूरा साल है, और 5 तो पूरा पूरा साल है, 1/3 साल जो हमको दे रखी है, उसको जब मैं महीने में कन्वर्ट करूंगा तो मैं उसको 12 से गुना करूंगा, और जब मैं उसको 12 से गुना करूंगा तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 टाइम बार कटेगा, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5 साल और 4 माह। शायद ये ऑप्शन में आपके दिख रहा होगा 5 साल 4 माह, और 5 साल 4 माह आपका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो यही आप लोगों का आंसर है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिए। और अब मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं ये एक बहुत ही विशेष क्वेश्चन है। आगे जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो विशेष क्वेश्चन है। और विशेष क्वेश्चन कैसे है? जैसे आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे हम लोगों ने अभी ये 4 क्वेश्चन किया है, सेम ऐसा कैसा वो फील करवाएगा अपनी आत्मा से कि यार तू तो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। लेकिन हम उसको जब घूर घूर के पढ़ेंगे तब यकीन मानिए तब आपको ऐसा फील होगा कि यार तू वैसा क्वेश्चन नहीं है, तुम में कुछ ना कुछ तो अंतर है। क्या है वो क्वेश्चन? क्या है वो विशेष क्वेश्चन? इसके लिए आपको 2 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन क्या है? और वह क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, विशेष क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जैसे ही आप लोग देखोगे, देखते ही आपको ऐसा फील होगा, और 99% बोल रहा हूं कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, और वो बच्चे गलत करेंगे जिनको इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है या वो क्वेश्चन को पहली बार देखेगा। तभी तो बोलते हैं कि कम से कम तैयारी करके जाइएगा, ताकि आपको मालूम तो रहो कि एग्जाम में क्या चीज़ क्या बाधा आने वाली है। अगर आप इस चीज़ को पहले ही देख लेते हो तो आपको आगे जाओगे तब आपको पहले से मालूम रहेगा कि मेरे सामने ऐसी बाधा आ सकती है, ये बाधा तो आई हुई है या नहीं है, उसके अंदर आप लगा के देखो तो सही। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और जो बच्चा जल्दबाजी में पढ़ के जाएगा वो उसको गलती करने की 99% संभावना रहती है, वो गलत करके आएगा। और जो उसके आंसर आएगा, जो गलत आंसर आएगा, एग्जामिनर उसको पहला ऑप्शन उसी का डाल के देगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल छुपा हुआ पॉइंट है इसके अंदर। एक धनराशि का साधारण ब्याज 25 साल में कितने % की दर से उस राशि का दुगना होगा? दोबारा पढ़िएगा। एक धनराशि का साधारण ब्याज 25 साल में कोई ना कोई धनराशि है, और अगली 25 साल में कितना % की दर से उस राशि का डबल होगा? क्वेश्चन ये बोला है कि राशि तू कितनी है, मुझे नहीं मालूम तो कितनी है, पर तू जो भी है तू ये है। और क्वेश्चन ने बोला है कि तेरा जो ब्याज है वो तेरा डबल है। एक धनराशि का साधारण ब्याज, इसका जो ब्याज है, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन पढ़े थे जो सभी में वो राशि डबल हो रही थी, आज राशि डबल नहीं हो रही है। आज उस राशि का जो इंटरेस्ट है वह खुद ही डबल हो गया उस राशि की तुलना में। ठीक है, राशि से जब मैं कंपेयर करता हूं तो राशि तो 100% होती है, और जब मैं डबल की बात कर रहा हूं तो उसका इंटरेस्ट डायरेक्ट 200% हो गया। कितना हो गया? 200%। ये राशि है, और ये टाइम क्वेश्चन ने बोला है कि 25 साल में इस राशि का जो इंटरेस्ट है हमें तो फाइंड आउट करना है उसकी दर कितनी है। और इसने जो कंडीशन लगाई है आप लोगों को वो क्या बोला है? इसने बोला है कि जो ब्याज है इस राशि का वो आज कितना हो गया? दुगना हो गया, उस राशि से डबल हो गया। आज मैं यहाँ पर 100 नहीं लिखूंगा, बच्चा लोगों ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर 100 नहीं लिखेंगे काट के। आज राशि का जो इंटरेस्ट है, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ता था, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट हमारे को पहले से ही दे रखा है, इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे। यहाँ जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ से हमारे को जो ब्याज मिलने वाला है वो 2 नहीं, वो 200% मिलेगा। और ये 200% इसका जो ब्याज है, इसका जो इंटरेस्ट है, ये 200% उस राशि की लैंग्वेज को पढ़ के आया है। इससे पहले वाले, तभी तो मैंने बोला है कि विशेष क्वेश्चन है। विशेष का मतलब होता है दिमाग लगेगा, अन्य विशेष का मतलब है दिमाग और लगेगा। ये फील ऐसे करवाते हैं कि हमारी पहले वाले टाइप तो जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन जब हम इसको घूर घूर के पढ़ते हैं तो हमारे को अंदाज लगता है कि भाई तू पहले वाले जैसा नहीं है। बताइएगा मुझे, 25 साल में अगर किसी का इंटरेस्ट, 25 साल में किसी राशि का इंटरेस्ट 200% है,
और हमें उसकी रेट निकालनी है। रेट हमेशा 1 साल की निकलती है और इंटरेस्ट जब उसकी रेट निकालनी हो तो 25 का भाग लगा दीजिए। 25 अट्टी कितना होता है, 200 होता है। और मुझे बताइए उसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, रेट कितनी आ जाएगी, 8% इसकी रेट आ जाएगी। समझने वाला पॉइंट केवल यहाँ पर इतना सा है कि यहाँ पर जब दुगना लिखा हुआ है तो हमें 100 नहीं लिखना है। 100 हमें तब लिखना होता जब राशि खुद डबल होती। अगर राशि का ब्याज डबल हो रहा है तो हमें उसको काटा पिट्टी छेड़छाड़ नहीं करनी है, डायरेक्ट हमें वहीं से मामला सेट करना है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन, ये हमारी टाइप नंबर 7 थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप नंबर 8। इनको टाइप वाइज आप अध्ययन करते रहिएगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। आप अगर एक नोट्स बना के पढ़ रहे हो तो आप यकीन मानिएगा जब आप इनका रिवीजन करोगे और जब आप एग्जाम के क्वेश्चन निकालोगे तो आप 100% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपको बहुत मजा आएगा। अभी हो सकता है आप में से कई ज्ञानी बैठे होंगे, ज्ञान दे रहे होंगे, ऐसा वैसा कुछ, नथिंग इज पॉसिबल। आपको जो मैंने बोल दिया बस वो कर लीजिए, मेरी यकीन मानिए, मैं दावा करता हूँ आप लोगों के साथ। रीड फीड पे यूं चुटकी उड़ा दोगे, क्या क्वेश्चन है ये। और आप विश्वास क्यों करें, अरे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन निकालो ना। आप रेलवे क्वेश्चन निकाल लो, टीचर्स की कोई सी भी एग्जाम क्वेश्चन निकाल लो, साधारण ब्याज अगर उसमें चैप्टर है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है तो इसमें से उस सेट हो रखा है सारे क्वेश्चन। यकीन मानिएगा बिल्कुल एक नोट्स फॉर्मेट में इनको पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको। अब मैं आप लोगों के सामने टाइप नंबर 8 लेके आ रहा हूँ। टाइप नंबर 8 का क्या सिस्टम रहेगा उसको हम देखिए, 2 मिनट में वो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। टाइप नंबर 8 आप लोगों के सामने आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत मजा आने वाला आप लोगों के क्वेश्चन को पढ़ते ही। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 20 साल में स्वयं की दुगनी हो जाती है। डबल मिक्सिंग क्वेश्चन है, डबल मिक्सिंग क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज में देखने को मिलेगा, यहां पर आप इसको पढ़िएगा। तो बताइए वही धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने साल में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। कई लोग तो इसका सूत्र बना देते हैं, कई लोग इसको रेट निकालने लग जाते हैं। अरे ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्टुअल चीजों को आप समझने की कोशिश करोगे तो यकीन मानिएगा एक अच्छे लेवल पर आप क्वेश्चन को तैयार कर लोगे। एक निश्चित धनराशि, लैंग्वेज के बेस पर क्वेश्चन आया करते हैं आजकल एग्जाम में, लैंग्वेज को पकड़ना सीखिएगा। एक निश्चित धनराशि, अरे राशि तो कितनी है मुझे नहीं मालूम, तो कितनी है, तो जो भी है वो ये है, यहाँ पर तू साफ है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये राशि अगर हम परसेंट में बात करें तो ये 100% होती है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 20 साल में, एक निश्चित धनराशि 20 साल में, यकीन मानिएगा 20 वर्ष में क्वेश्चन ने बोला है कि वो जो राशि है वो दुगनी हो गई। बोलो राशि कितनी हो गई, दुगनी हो गई। क्वेश्चन ने बोला है कि वही राशि, इसी को करना है, वही दर जो ऊपर थी, और आप लोगों को ज्ञात करना है कि कितने साल में वो राशि जो है, आप लोगों को ज्ञात करना है कि वो जो राशि है वो 4 गुनी हो जाएगी। बताओ दिगा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप। ये कोई राशि है, ये 20 साल में दुगनी हो रही है, यही राशि आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि कितने साल में 4 गुनी होगी। मुझे एक बात बताइएगा, क्या यहाँ पर दर निकालना जरूरी है? नहीं, आप लोगों को इस क्वेश्चन में यहाँ पर दर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो एक बात सीख पाओगे। मुझे बताइएगा जब राशि खुद डबल होती है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, उसका जो ब्याज है वो इससे 1 कम आएगा और वो कितना बन जाएगा, 100% बन जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो जब राशि 4 गुना हो रही है तो मुझे बताइएगा इसका जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, वो 300% हो जाएगा। और आप एक बात और सोचिएगा जरा हटकर, साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक साल का क्या होता है, बराबर। क्वेश्चन ने बोला है कि कोई राशि का जो ब्याज है वो 100% होने में 20 साल लगाता है। मुझे बताइएगा जब वो 100% का ब्याज देगा तो 20 साल का समय लगाएगा, फिर वो 100% का ब्याज देगा तो 20 साल का फिर लगाएगा,
फिर वो 100% देगा तो 20 साल फिर लगाएगा, हो गए 300%। 100 100 और 100, 20 20 20, बताइएगा मुझे कितने साल हो गए? 60 साल हो गए। लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो यहां से देखिएगा डायरेक्ट, मुझे बताइए यहां पर मैं 100 को कितने से गुणा करूं? 3 से गुणा करूंगा तब जाके 300 आएगा। जो काम आप वहां पे कर रहे हो वही काम आप यहां पे कर दीजिएगा, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 60 साल आप लोगों का आंसर आ चुका है। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा इसी विधि से करिएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर दर भी निकालनी है इस वाले सिस्टम से तो 20 का भाग 100 में लगा दीजिए, उसकी दर निकल के आ जाएगी। ठीक है, यही सेटअप तैयार करना है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी में छेड़छाड़ करके लिख रहा हूं, सेम लैंग्वेज के साथ है, कोशिश करिएगा आप उसको खुद ही करो। क्वेश्चन नंबर 2, शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया है तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ने बोला है कि यहाँ पर जो है वो 5 साल है, 5 साल में कोई राशि 3 गुनी हो रही है। बच्चा लो यहाँ पर 3 गुनी है और बताइए 5 गुनी कब होगी? यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि राशि 5 गुनी कब हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को क्या आप लोग कर सकते हो? अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो जहां पर भी बैठे हुए हो। और बैठे हुए कहाँ पे होगे? घर पे बैठे होंगे, आजकल तो कोरोना का सिस्टम भी चल रहा है। और अच्छी बात है, घर पे रहा करो, पढ़ाई कर लो, क्योंकि रीट वाले विद्यार्थियों को तो शिक्षा मंत्री जी ने बोल भी दिया है कि भाई एग्जाम की संभावना हो सकती है सितंबर में। ठीक है, अगर आपका कोई ये लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ता है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिर भी कई बच्चे कॉपी किताब लेके गांव नहीं गए होंगे तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर हम दे ही रहे हैं मैटर, अगर आप इनको देख देख के पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा सुनाई देगी घर पे भी, और सुनाई देगा तो आपका ये जो माता है ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से, मुझे नहीं पता कि राशि तू कितनी है, तू जो भी है वो ये है, तू खाली है। और क्वेश्चन ने बोला है कि तू राशि 5 साल में 3 गुनी हो जाती है। ये जो राशि है ये कितने साल में? ये राशि 5 साल में। देखो बच्चों, ये 5 साल में कितनी हो रही है? ये 5 साल में हो रही है 3 गुनी। कितनी हो रही है? 3 गुनी। क्वेश्चन ने बोला है कि तू राशि कितने साल में 5 गुनी होगी, तेरा समय तो बता दे। और तेरा समय हमको ज्ञात करना है और तू 5 गुनी होने वाली है। बच्चा लोगों जरा बताइएगा, जब कोई राशि 3 गुनी होती है, जब कोई राशि 3 गुनी होती है, जब कोई राशि 5 गुनी होती है, तो इन चीजों से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जब राशि तू 3 गुना होती है तो तू कटेगी, और तू कटेगी तो तेरा ब्याज निकल के आएगा, और तेरा जो ब्याज है वो 200% है। तू 5 गुनी हो रही है, तू भी कटेगी, और तू कटेगी तो तेरा जो ब्याज है वो कितना निकल के आएगा? 400% निकल के आएगा। पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देख चुके हैं, यहाँ पर मैं 400 क्यों लिख पा रहा हूँ आप मुझे बताइएगा। जब क्वेश्चन ने क्या बोला है वही सेटअप तैयार करना है कि जब राशि 200%, देखिएगा 200% उसका इंटरेस्ट होता है, जब 200% उसका इंटरेस्ट होता है तब समय कितना लगता है? 5 साल। जब 200% तब समय 5 साल, फिर 200, फिर 5 साल। ठीक है, तो 200 200 400 5 5 10, या फिर भी अगर आप सेट करना चाहते हो तो वहां से सेट कर सकते हो। जब 200 से हम 400 पे किसी को उतारते हैं तो इसको 2 से मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पर भी ये 2 से गुना होगा, और यहाँ पर 10 साल इसका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिएगा। फिर भी एक क्वेश्चन समझ में कईयों को नहीं बैठा है, बिल्कुल बोले बोले बच्चे हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 और लिख रहा हूँ। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है और यकीन करता हूं कि अब तो उनके दिमाग में बैठ ही जाएगा। इतना बड़ा भी नहीं होना कि आपको बैठे ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को नौकरी लगनी है, नौकरी लगने के लिए चीजें बैठनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि 20 साल में, यहां पर लिखा हुआ है 20 साल और यहां लिखा हुआ है 7 गुनी, तो बताइए वह राशि स्वयं की
13 गुनी कब होगी? तुमको दिख तो रहा है ना ये लिखा हुआ? एक बार मैं देख लेता हूँ कि लिखा हुआ दिख रहा है क्या। बिल्कुल ब्यूटीफुल दिख रहा है ये तो। और जब ब्यूटीफुल दिख रहा है तो आप लोग इसको देख सकते हो बिल्कुल अच्छा अच्छा शब्दों में, बिल्कुल सुंदर सा दिख रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डायग्राम थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, ये भी सुंदर बन जाएगा, ये भी अच्छा लगेगा। एक निश्चित धनराशि नहीं मालूम तो कितनी है? सही है, डाटा मेटा है जो भी सही है। 20 साल में ये राशि तो 100% होती है, तो 20 साल लगाती है, तो 20 साल लगाती है, और तो 20 साल लगाती है। 20 साल में तो क्या हो जाती है? तेरा तो खुद की 7 गुना हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है। लो बच्चों 7 गुनी होगी। क्वेश्चन ने बोला है कि राशि तू बता मेरे को, तू कितना गुना होने में, तू 13 गुनी होने में, तू जब 13 गुनी होगी तो बता दे मेरे को तू कितनी साल लगाएगी। क्वेश्चन ने ये बोला है, बताइएगा बच्चों। जब कोई 7 गुनी होती है, जब कोई राशि 7 गुनी होती है तो हम लोग उसको देखकर उसका ब्याज कितना बताएंगे? उसका ब्याज बताएंगे 600%। 7 तेरे से 1 कम 100, तेरा इंटरेस्ट आएगा। 13 गुनी जब राशि तू 13 गुनी होगी तो 100 होती है, तो 13 होगी तो 1300 हो गई। तो इसका मतलब 100 से 1300 का मतलब तेरा इंटरेस्ट कितना हो गया? तेरा इंटरेस्ट जो है वो तेरा इंटरेस्ट 1200 हो गया। और तेरा इंटरेस्ट अगर 1200% है तो हम तेरे को भी देखेंगे, तेरे को भी देखेंगे। और जब हम इन दोनों को देखेंगे तो हमने इसको भी देखा और हमने इसको भी देखा, और देखते ही देखते हमारे दिमाग में उठा कि तू 600 तू 1200, तेरे को 2 से गुना करना पड़ा है। अब हम पुरानी बातें याद रखें तो ऐसे यकीन मानिएगा 600% तेरा ब्याज देने में तेरे को 20 साल लगते हैं, फिर तू 600 देगी, तेरा 20 साल लगेगी, तू 1200 हो गई, तेरा साल कितना हो गया? 40 हो गया। या फिर तू 2 से मल्टीपल हो रहा है तो तेरे को भी हम 2 से मल्टीपल करेंगे, और जब हम तेरे को 2 से मल्टीपल करेंगे तो तेरा जो आंसर आएगा वो 40 साल निकल के आएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को बेहद खूबी से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई तो इतने निठल्ले होते हैं जिनको कमेंट करने में भी ऐसा लगता है कि कौन करेगा, छोड़ रहे, अपना क्या काम आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा कर्म है, मेरा कर्म पढ़ाने का है। कमेंट करोगे तो इससे मालूम चलता है कि इनके दिमाग में कुछ घुस रही है बातें, और जो लोग कमेंट करते हैं उनको लगता है कि वास्तव में कुछ ना कुछ उनको पैटर्न मिल रहा है। और कई तो माठ ठूंठ होते हैं, उनको पता ही नहीं क्या चीज़ करनी है। उनको दुनिया जैसे बेड़ चाल चल रही है, चढ़ने तो उनको पता ही नहीं है। अरे इनको पढ़ लो, ऐसा मैटर मिलेगा ही नहीं, दैट्स ऑल। पूरे यूट्यूब के इतिहास में पहली बार बोल रहा हूँ, अगर आप पढ़ोगे तो सीधे डायरेक्ट बिल्कुल जो बूढ़ा दिमाग है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता है, उसके दिमाग में भी डायरेक्ट अटैक करेगा जाके। बस अगर उसने घूर घूर के देख भी लिया ना तो यकीन मानिएगा क्वेश्चन वो बिल्कुल एग्जाम में सही करके आएगा। और आप लोगों को देख ही रहे हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को पढ़ रहे हो ना, देखो यूट्यूब पर 1000 लोगों ने कॉन्सेप्ट डाल रखे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट वो होता है जो आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए और कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को सेट हो जाए। ठीक है, मतलब विद्यार्थी एक बार पढ़ते ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। पीएचडी नहीं करनी है आप लोगों को, एग्ज़ाम पास करनी है, कम से कम समय में सही आंसर की पहचान करनी है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसे भी नहीं है, कई बच्चे क्या करेंगे, बेसिक क्या है, बेसिक उस बावड़े को तो खुद को ही नहीं पता बेसिक क्या होती है। बेसिक वो किसको मानता है, एक्चुअली में कई फैकल्टी क्या होती है, जब किसी क्वेश्चन में वो अटक जाती है तब वो उसको XYZ विधि से करना स्टार्ट कर देती है, और बच्चा उसको बहुत केयरफुली सुनता रहता है। ऐसे लगता है कि वाह कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया XY मानते ही, और यही इसका बेसिक है। जो एक मंदबुद्धि परिभाषा है उसकी बेसिक इसका यही है जो हम लोगों ने बताया है, और इसी से आपको करना है। करोगे तो आपके दिमाग में घुसेगी बातें, और जो लोग रियल में पढ़ रहे होंगे उनको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा, और जो नहीं मिलेंगे ना उसको बाद में बच्चे बोलेंगे जो सिलेक्शन ले जाएंगे हमने तो उनसे पढ़ा था। ठीक है, पढ़ लो, बहुत फ़ायदा रहोगे आप लोगों का। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोगों को।
और क्वेश्चन आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 15 वर्ष 6 माह। यहां पे लिखा हुआ है 15 तो वर्ष और कितने महीने, 6 महीने। 15 वर्ष 6 माह में कोई राशि 3 गुनी हो गई भाई, 3 गुनी हो गई। और पूछा है क्वेश्चन ने कि तू दुगनी होने में कितना समय लगाएगी। और इस क्वेश्चन के तो ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो ऑप्शन को मैं लिख देता हूं। थोड़ा सा दूसरा पेन का यूज करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है इसका 6 वर्ष 3 माह। दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ष 9 माह। तीसरा ऑप्शन है 9 वर्ष 6 माह। चौथा ऑप्शन है 8 वर्ष 3 माह। 8 वर्ष 3 माह। दिया कमेंट में लिख के बताओ ना इसका आंसर कितना आएगा। करो देखो बच्चा, सभी लोग करो इस क्वेश्चन को। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरे एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ, देखो पीडीएफ वीडीएफ कुछ भी नहीं मिलने वाली। मिलेगी तब मैं अपने आप बता दूंगा कब मिलेगी वो। अभी तो आप लोगों को नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को लिखो, लिख के उनका सॉल्यूशन लिख दो, फिर बाद में उनको शाम को कभी भी जब आप बैठे रहो तो उनको रिवाइज करते जाओ। बस यही चीज होती है पढ़ने की तरीका। एक ही चीज अपना लो, पढ़ना अपने पास ही है, ये बात भी याद रखना, अपने पास ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अपने पास बहुत अच्छा मैटर है, और जब आप मैटर पढ़ोगे ना तो आपको एग्जाम में पास हो जाओगे। राजस्थान का तो जो भी एग्जाम लगती है अपने पास सबसे बेस्ट मैटर है, पढ़ लेना, बहुत फायदे में रहोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष 6 माह में, देखो क्या बोल रहा है। ये कोई राशि है और ये जो राशि है ये क्या कर रही है, ये 15 वर्ष 6 माह, 15 वर्ष 6 माह में कितनी हो रही है। 15 वर्ष 6 माह में ये राशि हो रही है 3 गुनी। और क्वेश्चन ने बोला है कि बताइएगा राशि को दुगनी होने में, 2 गुनी होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन ने बोला है। देखो क्या करना है, आप बताना। ये राशि 3 गुना हो रही है, इधर दुगनी हो रही है। जब ये 3 गुना हो रही होगी, ये दुगनी हो रही होगी, 3 गुने का मतलब इसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों, 200%। जब दुगनी होगी तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों, इसका आएगा 100%, ये डबल हो रही है। अब आप मुझे बोलिएगा यहाँ पर जब हम इसको देखें और जब हम उसको देखें, तो देखते ही देखते जब हमने इसको देखा, जब हमने उसको देखा, और देखते ही देखते हमारी आंखों में बातें उठने लगी कि तो 200% तो 100 तेरा आधा हो गया। बताओ मुझे, 200 से 100 पे उतर गया मतलब जस्ट आधी हो रही है। तो आधी हो गई तो 1/2 हो गई, और तू 1/2 हो गई तो तू भी 1/2 ही होगी। तेरे को भी आधी करेंगे, पर तेरा आधा नहीं करना आता। बताओ इसका आधा कितना आएगा। आधा कैसे करते हैं वो देखो। 15 का हाफ कितना होगा, 15 का हाफ होगा 7.5, 7.5 वर्ष। और 6 का आधा कितना होगा, 3 महीना। अब यहाँ पर बच्चा लोगों गलतियां करना स्टार्ट कर दोगे। कैसे, क्या ये ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, नहीं, देखो कहीं नहीं लिखा हुआ। अब कई लोग तो क्या करेंगे, सर 7 तो साल लगा दो, बिल्कुल सही बात है। और इस 0.5 को 3 में जोड़ देंगे, 8 लिख देंगे, जो कि गलत है, जो कि गलत है।
0.5 साल का मतलब डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, ये महीना है और महीने में महीना जुड़ता है। ये 0.5 साल है, 0.5 साल का मतलब 6 महीना हो गया। कई बार हम बोलते हैं ना कि यार तू 7.5 साल का हो गया, इसका मतलब 7 तो पूरी साल हो गई, उसको 6 महीने का और हो गया। तो बताओ वो 6 महीना और 3 महीना 9 महीना आ जाएगा। तो हमारा जो सटीक आंसर है जिसको हम मारने वाले हैं टिक, वो हम कौन सा आंसर है, 7 वर्ष 9 माह। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन थे। तो टाइप नंबर 8 तक मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को बेखूबी से समझ में आए होंगे। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 भी काफ़ी अच्छी टाइप है और उसके लिए आपको देखना है, एक बार इसको उतारिएगा। और टाइप नंबर 9 के क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। लो बच्चा लोगों, टाइप नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने आ चुका है। जरा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और आप टाइप का पैटर्न समझिएगा कि इसको क्यों अलग टाइप दिया गया। जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ मिलेगा कितने साल में 8,000 रुपए का सरल ब्याज 3% वार्षिक दर से उतना ही होगा जितना 6,000 रुपए का 4% की दर से 5 साल में होगा। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो मुझे ये फील होता है कि यहाँ पर राशियां दो अलग अलग राशि है और इन दोनों राशियों का जो इंटरेस्ट है वो इक्वल क्वेश्चन ने बोला है। शायद मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपकी वो क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा। दो अलग अलग राशियां हैं, सबका अलग अलग समय है, सबकी अलग अलग दर दे रखी है और क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों राशियों का जो इंटरेस्ट है वो बराबर है और एक राशि गायब करके दूसरे वो राशि पूछा है। तो बच्चा लोगों, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर किसी क्वेश्चन में नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा। यदि किसी क्वेश्चन में दो अलग अलग राशियों का, यदि किसी क्वेश्चन में दो अलग अलग राशियों का साधारण ब्याज बराबर दिया गया हो, साधारण ब्याज बराबर दिया गया हो तो दोनों राशियों में साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाकर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक बंदे ने बोला है कि 8,000 रुपए की राशि, कितने हजार रुपए की राशि है, 8,000 रुपए की राशि, 8,000 रुपए की राशि और कितने परसेंट की दर से, 3% की दर से, कितने समय के लिए, टाइम का नहीं मालूम, ये उतना ही ब्याज देता है जितना 6,000 रुपये 4% की दर से 5 साल के लिए देते हैं, 5 साल के लिए देते हैं। क्या बोला है मैंने यही बोला है कि दोनों राशियों का जो ब्याज है वो बराबर है और हम लोगों ने नोट डाल के लिखा है, यदि किसी क्वेश्चन में दो अलग अलग राशियां हो, दोनों का ब्याज बराबर दे रखा हो, दो अलग अलग राशियां हो और दोनों का ब्याज बराबर दे रखा हो, तो उस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, 8,000 3t/100। ब्याज का फॉर्मूला इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दो, 6,000 × 4 × 5/100 मूलधन समय दर बटा 100। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन जब हम इसको देखेंगे तो क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों का ब्याज बराबर है। ये ब्याज, ये फॉर्मूला लगते ही तो ब्याज तो निकल के आएगा जो कि हमने बराबर कर दिया। अब ऐसे क्वेश्चन में कभी भी काटा पीटी करो तो ध्यान में रखिएगा, सामने वाला सामने वाले से कटता है, अगर कट रहा है तो काटो, नीचे वाला नीचे वाले से कटता है, अगर कट रहा है तो काटो। ये ऊपर नीचे ही कट रहे हो तो ऊपर नीचे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको काटने के तरीके अलग होते हैं। ये 100 से 100 कटेगा, ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कटेंगे और मैं चाहता हूँ 3 तो इसको काट तो 2 बार कटेगा, 4 तो इसको काटेगा तो तू भी 2 बार कटेगा और तू रहेगा तू से कटेगा। तो बताओ समय का कितना आंसर आया, समय बराबर मेरे पास निकल के आया 5 साल।
काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है, आराम से हम लोग इनको कर सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को नोट करते हो, तो मैं सेम क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन मैं वो भी लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो यहाँ से सेम लैंग्वेज यही है, केवल और केवल कुछ बातें हैं अलग अलग। देखो क्वेश्चन क्या है, 900 रुपये कितने साल में 900 रुपये सरल ब्याज 6% की दर हुई। बच्चा लोगों 6% की दर है और 540 रुपये इधर है और 5% की दर इधर है और 4 साल का समय उधर है और आपको आंसर इधर बताना है। बोलो कैसे करोगे? क्या बोला था मैंने आपको? 900 रुपए का सरल ब्याज। देखो कितने साल में, क्वेश्चन नंबर 2 ही, 2 नॉट रियल। 900 रुपए का सरल ब्याज 6% की दर से उतना ही होगा जितना 540 रुपए का 5% की दर से 4 साल में होंगे। इसका मतलब मैं जब इस क्वेश्चन को देखता हूं तो देखते देखते मुझे फील होता है कि यहाँ पर 2 अलग अलग राशियां हैं और हमने पढ़ रखा है कि जब 2 अलग अलग राशियों का ब्याज बराबर दे रखा हो तो एक ही फॉर्मेट लगाना है, दोनों में ब्याज का सूत्र लगा के क्या कर दोगे, बराबर का चिन्ह लगा दो। इधर भी बोला है कि 540 रुपये 5% की दर से 4 साल का समय दे रखा है और दोनों का ब्याज बराबर है। और जब दोनों का ब्याज बराबर है तो हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि इनमें ब्याज का फॉर्मूला लगा दो और ब्याज का फॉर्मूला लगा के बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो और मुझे बताइएगा। इनके पहले इधर लगाते हैं तो 900 तो इसका मूलधन है, 6 इसकी दर है, 30 इसका समय है, बटे में 100 आएगा और बराबर का चिन्ह लगेगा क्योंकि ये ब्याज है और ये 540 है, ये 5 है, ये 4 है और ये बटे में 100 आएगा। आगे तो काटापेटी करनी है, काटापेटी करने में आप माहिर हो। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ेंगे। अगर हम और काटना चाहें तो ये 1 जीरो इस जीरो को काट देगा और हम 9 से काटना चाहे तो ये 10 बार कटेगा और ये 9 छिक्की 54, 6 से 6 कटेगा। और हम देखें ये 5 दूनी 10 और ये 2 से भी कट जाएगा, उसको काटेगा, 2 4 को उड़ाएगा तो ये 2 बार कटेगा। बताइएगा बच्चों यहाँ पर समय कितना है, 2 साल छुपा हुआ है, तो 2 साल आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, लागू कर सकते हो। अब मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। लो क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है। किस धनराशि का 8% वार्षिक दर से 7 साल का सरल ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपये का 14 साल में 2% की दर से होगा। ओके, राशि चाहिए, उतना ही होगा, बराबर है, मतलब किस धनराशि का। मुझे वो राशि नहीं पता, वो राशि मैंने क्या मान ली, यहाँ पर x मान ली। वो राशि x रुपए है, 8% की दर है, 7 साल का समय है, 7 साल का समय है। ये उतना ही ब्याज देगा जितना 8,000 रुपये, जितना 8,000 रुपये 14 साल में 2% की दर से देते हैं। ये क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का जो ब्याज है वो दोनों का ब्याज बराबर है और जब दोनों का ब्याज बराबर है तो हम ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। जब यहाँ हम बात करें ब्याज के फॉर्मूले की और जब हम यहाँ पर बात करें ब्याज के फॉर्मूले की, तो हमने ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा है, मूलधन समय दर बटा 100।
और इधर भी कितना आएगा, मूलधन जो दे रखा है समय बटा 100 और बीच में चिन्ह लगेगा बराबर का। देखो बच्चों, क्वेश्चन ने बोला है कि बराबर है तो हमने बराबर लगा दिया। अब हमें केवल काटापीटी करनी है, ये कटेगा। अगर मैं 8 से काटना चाहूँ तो ये कटेगा 1000 बार, और 7 से जब मैं इनको काटूंगा तो ये 2 बार, और जब मैं यहाँ से x का मान ज्ञात करूँगा तो ये 2 से 2 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 4000 हमारा आंसर आ जाएगा। और यकीन मानिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समझ पाए आप लोगों ने टाइप नंबर 8 को कैसे करना है। लेकिन टाइप नंबर 8 में कुछ विशेष क्वेश्चन भी हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि लास्ट में ये विशेष क्वेश्चन भी कर ले, ताकि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाएगा तो हम उसको कर पाए। तो विशेष क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, और वो क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा विशेष क्या बोलता है। विशेष का मतलब जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है सेम उसी फॉलो में करेगा ही, सेम आपको वैसा ही फील दिलाएगा, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपए की 3 साल और 800 रुपए के 4 साल के ब्याजों का अंतर 20 रुपए है, ब्याज की दर याद करो। यहाँ से जो छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहाँ पर ब्याज की दर दोनों की नहीं दे रखी है, दोनों की दर पूछी, इसका मतलब दोनों की दर एक जैसी है। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ मुझे बताइएगा राशि कितनी है, 1200 रुपये। एक फॉलो में क्वेश्चन ने बोला है कि 1200 रुपये और समय उसने दे रखा है 3 साल, और उसने यहाँ पर दर हमारे को छुपा दी जो x% लेते हैं, और फिर उसने वही क्वेश्चन बोला है कि यहाँ से जो 800 रुपये है ये भी हमारा 4 साल का समय लेता है, और यहाँ की दर भी कितनी है, x% है, और दोनों का ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन से हम जब सेट करते हैं तो ये पैटर्न आपको ऐसे निकल के आता है। वही बातें करनी है जो हम करते जा रहे थे। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले आज बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, बाद की बात है कब लगाएंगे, पहले हम देख तो ले। देखो यहाँ से जब हम करते हैं तो मुझे बताओ, यहाँ से 1200 निकल के आएगा, 3 यहाँ से निकल के आएगा, x यहाँ से निकल के आता है, बटे में कितना आएगा 100। यहाँ मुझे बताना, यहाँ पर 800 आएगा, 4 यहाँ पर आएगा, x यहाँ पे आएगा, और बटे में कितना आएगा 100। आज हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, ना ये ऊपर से कटेगा, ये इधर से कटेंगे ऊपर नीचे, ये दोनों कट जाएंगे। जब इनको गुणा करते हैं तो 12 तिया 36, 12 तिया कितना आएगा 36, और मुझे बताओ ये तो इधर से निकल के आया 36, और इधर से क्या निकल के आया 32। क्वेश्चन ने बोला है कि इनका जो अंतर है 20 रुपए का है। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन 20 रुपए डिफरेंस, अकॉर्डिंग द सेल्फ जब मैं इन दोनों को देखता हूं तो बताओ कितने का अंतर है। जब मैं इनको देखूंगा तो कितने का अंतर आएगा, यहाँ से अंतर आएगा 4x, और 4x इज इक्वल टू 20, और सो दैट x इज इक्वल टू 4 टर्म्स इज द 5। तो हमारा इसका जो रेट है वो कितनी है, 5% हमारी इसकी रेट है। एक क्वेश्चन और करिएगा इन चीज़ों का, आपको और भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 ने भी यही बोला है, उसने कुल का बात की है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आ चुका है। ए ने क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की किसी दर से ए ने 6000 रुपये बी को 2 साल के लिए, ठीक है, तथा 1500 रुपये सी को 4 साल के लिए उधार दिए, और उन दोनों से कुल मिलाकर 900 रुपये का ब्याज मिला, ब्याज की दर ज्ञात करो। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ब्याजों का अंतर था, इसमें ब्याजों का योग दे रखा है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि कोई बंदा है जिसका नाम ए है, और ये ए जो भाई साहब है ये 2 जगह हाथ मार रहा है, एक तो बी को भी देता है और एक सी को भी देता है।
इसने बी को पैसा दिया और इसने सी को भी दिया, और एक फॉलो में क्या बनाया क्वेश्चन ने बोला है कि इसको तो 6,000 रुपये दिए और कितने साल के लिए दिया, 2 साल के लिए। दर कितनी है भाई लोगों, दर गायब है। यहाँ से हम देखें तो यहाँ से जो 1,500 रुपये है और समय है 4 साल, और दर यहाँ से भी गायब है। बताओ मुझे, यहाँ से जब ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से जब ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना बनेगा भाई, 6,000 इंटू 2 इंटू एक्स बटा 100। इधर से क्या बनेगा, 1,500 इंटू 4 इंटू एक्स बटा 100। आज बराबर का चिन्ह तो लगेगा नहीं, बाद में लगाएंगे, देखेंगे। पहले इनका हिसाब तो कर लेते हैं अलग अलग। ये 0 से काटेगा, ये इसको काट देगा। ये तो कितना बनेगा, 120 एक्स। ये कितना बनेगा अपना, जो कि 60 एक्स। क्वेश्चन ने बोला है कि इनका योग बताओ। इनका जब योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 180। और 180 का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है यहाँ पर, 900 रुपये। बोलो 180 900 के बराबर है, तो x का मान कितना आएगा, x का मान यहाँ से कट जाएगा, 18 5 बार घटेगा, तो यहाँ से भी दर कितनी आ जाएगी, 5% आपका आंसर आ जाएगा। दिख जाएगा आपको ये 5% है, बाग लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज तक का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने सिखाया है, शायद मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप इस वीडियो को देख चुके हो, फिर भी आप इसको दोबारा से देखिएगा, बिल्कुल सेट तैयार हो जाएगा। और नोट्स जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। शेयर करना मैं जानता हूँ कि आपको आता होगा, कई बच्चे बड़े बड़े होते हैं, पता ही नहीं शेयर कैसे, क्या बोलते हैं, शेयर का मतलब क्या होता है। कई तो ऐसे बोलते हैं कि लाइक कर ले, वो कर लेगा। अरे शेयर का मतलब होता है कि शेयर लिखा हुआ है, जैसे उस बटन को दबाओगे ना तो उसमें कई ऑप्शन खुलेंगे, व्हाट्सएप के, फेसबुक के लिए। फेसबुक आप चलाते हो, व्हाट्सएप आप चलाते हो, वहाँ पर वो लिंक भेज दिया करो, या किसी को फ़ोन करके बोलो कि विवेक चौधरी मैथ कॉन्सेप्ट के नाम से यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैथ सिखाई जा रही है, रीट के विद्यार्थियों के लिए, सीटेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, पटवार की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, जिनमें जो कॉमन चैप्टर है वो पहले करवा रहे हैं। सबका लेवल एक जैसा लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल और जो टॉपिक कॉमन है वही पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अपने बातों पर कायम रहोगे और ज़रूर इसको शेयर करोगे और ज़रूर अपने दोस्तों को बताओगे। ठीक है बच्चों, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक गुड बाय।